वर्स्ट नाइटमेयर इज कमिंग फॉर द लेजी पीपल्स ब्रो। पता है क्यों? अब तो देखो अंडे में जो हम गरीब लोगों का प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है उसमें मिलावट होने लगी भाइयों। सोच कर देखो, तुम्हारे हवा खराब, तुम्हारे क्यूआई नीचे गिर चुका है पूरा, ठीक है, जमीन पर है। फिर तुम्हारा खाना गिर चुका है। अंडा, जहाँ सब लोग कहते थे कि हाँ सब अंडे खाओ, रोज अंडे खाओ, रोज अंडे खाओ, प्रोटीन मिलेगा, ये होगा वो होगा, उससे भी अब मिलावट हो गई है। वॉट नॉट, पनीर खराब हो चुका है, पानी खराब हो चुका है, हवा खराब हो चुकी है। और ये तो ठीक है, एआई आ रहा है, ठीक है। तुम्हें लगता था ना आज तक कि बिजनेस नहीं करना है, पैसे कमा क्या करेंगे, जॉब करेंगे 9 to 5, बाकी वर्क लाइफ बैलेंस करेंगे ब्रो। हम वर्क लाइफ बैलेंस करेंगे एंड मजे से जिंदगी काटेंगे। एआई आ रहा है दोस्तों, सबर करिए, आपकी ही बारी आएगी रिप्लेस होने की, ठीक है। सो वी आर डूम्ड ब्रो, वी आर फक्ड टोटली, क्योंकि सोच कर देखो, एक बंदा, ठीक है, इतने अच्छे प्रोग्राम्स लिखता है, ये करता है वो करता है, और अभी नया नया है बंदा, ठीक है, तो सबसे ज्यादा वही मेहनत करता है, और उसको उसका काम ऐसे करके एआई कर सकता है, ऐसे करके। तो तुम्हें क्या लगता है, कंपनीज क्यों तुम्हें पे करना चाहेंगी? आगे आने वाले 5 सालों में अगर एआई आज इतना है, आगे आने वाले 5 सालों में वो कहाँ तक होगा? मैं कुछ नहीं कह रहा, खुद ही अपना एनालिटिकल ब्रेन यूज करो। फिर तो इसका सॉल्यूशन क्या है? मर जाए हम लोग, ना जिए क्या? ऐसा मैंने नहीं कहा। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि पैसा कमाने पर ध्यान दो, ठीक है, मेहनत करो। तुम्हारे पास ज्यादा समय बचा नहीं है, और अगर तुम्हारी जनरेशन में तुम नहीं कर पाए कुछ, तो जैसे हम लोग अपने दादा को कैसे कोसते हैं कि यार मेरा दादा ने काश जमीन ले ली होती, काश मेरे पापा ने थोड़ा और वैसे इकट्ठा किया होता, मुझे लॉन्च पैड जो होता है वो अच्छा बैटर दिया होता तो शायद मैं अच्छे से लॉन्च हो पाता, अच्छे से मैं कुछ बड़ा कर पाता। जैसे स्टार किड्स जो होते हैं, उनके मदर फादर ने उनके लिए एक लॉन्च पैड बना कर दिया है कि अगर वो कुछ ना भी करें, अगर वो फ्लॉप मूवीज भी करें, तब भी उनके पास इतना पैसा है कि उनके बेटे तक खाएंगे, ठीक है। तुम्हारे पास तो होगा नहीं, और तुम्हारे बेटों के पास भी नहीं होगा क्योंकि तुमने बनाया ही नहीं है, तो वो तुम्हें कोसेंगे। फिर खाते रहना अपने बेटों की गालियां। वो तुमसे कहेंगे पापा आपके पास टाइम था, आपके पास मौका था, आप हमारी पूरी जनरेशन को बदल सकते थे, हमें गरीबी से निकाल सकते थे, आपने क्या किया पापा? बेटा मैंने तो बहुत आलस किया, बेटा मुझे तो बहुत नींद आती थी, बेटा मुझे तो इंस्टा स्क्रॉल करने में बहुत मजा आता था, एंड इसी वजह से बेटा आज तू गरीब है, इसी वजह से तू पढ़ नहीं पाया, एंड इसी वजह से हम तेरी पढ़ाई का फीस नहीं दे सकते, एआई आके मेरी जॉब खा गया ब्रो। मैं तो सोचता था बिजनेस अनसेफ है, ये तो जॉब भी अनसेफ होगी ब्रो। गवर्नमेंट मुझे ठग रही है ब्रो, मेरा टैक्स काटे जा रही है, मेरी सैलरी में से कुछ बच ही नहीं रहा, महंगाई पीक पर आ गई है ब्रो, मुझे तो अब खाने खाने के भी पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये दिन देखने पड़ेंगे ब्रो, ठीक है, तुम वर्क लाइफ बैलेंस करो, और कोई सन की आएगा, मेहनत करेगा, पैसे कमाएगा, और तुमसे कई गुना आगे निकल जाएगा, तुम्हारे पिछवाड़े से कुर्सी खींच कर ले जाएगा, ठीक है। और तुम खड़े खड़े देखते रहना और ई करके हंसते रहना, ठीक है, क्योंकि उससे ज्यादा तुमसे कुछ होने नहीं वाला, इससे ज्यादा तुम्हारी कुछ औकात है नहीं करने की। और अगर औकात है, प्रूव मी रॉन्ग, जाओ कमाओ जाके पैसा, मैं हो जाऊंगा गलत साबित, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम तो सही साबित हो, तुम तो जाके मेहनत करो। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। एक ऐसे इंसान को जो खुद की कदर नहीं करता, मैं उसको मोटिवेट कर रहा हूँ कि भाई अपने आप को बचा ले, आग लगी है तेरे पीछे, अगर नहीं बचाएगा तो मारा जाएगा, तू तो मरेगा ही, तेरे आगे आने वाली पीढ़ी ही मारी जाएगी। सोचो कितना मुश्किल है, ठीक है। सो वर्क हार्ड ब्रो, क्योंकि ज्यादा समय बचा नहीं है। देखो कोई भी, जब नई इंडस्ट्री खुलती है ना, तो एक गैप आ जाता है। मैं तो बताता हूँ क्या मैं कहना चाहता हूँ। जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, तो जो सैलरीड पर्सन थे जिनको सैलरी मिलती थी वो टॉप क्लास के माने जाते थे, क्योंकि सैलरी बहुत अच्छी मिलती थी, क्योंकि वर्कर्स बहुत कम थे, फार्मर्स बहुत ज्यादा थे, और वर्कर्स को प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छी सैलरी देते थे ये लोग। तो तुम इजीली सिर्फ जॉब करके भी टॉप क्लास हाई क्लास जिंदगी जी सकते थे। अब इतने सारे जॉब में वर्कर आ गए हैं कि क्या बोला जाए, तो सैलरी हो गई कम, ठीक है, तो वो जो गैप था वो हो गया क्लोज एक टू सर। फिर ये जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी, जैसे कि आईएएस आईपीएस, जब हमारा
गवर्नमेंट नया नया रिस्ट्रक्चरिंग हो रहा था तो इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, आज भी है, पर बहुत कम होने लगी अब धीमे धीमे, सेचुरेशन आ चुका है, ठीक है। तो इस वजह से उसमें भी कंपटीशन बहुत तगड़ा तोड़ है, और पैसा इतना भी नहीं है जितना कंपटीशन है, ठीक है। हाँ वो बात अलग है, अगर तुम देशभक्त हो तो तुम करो, नो डाउट, बट मैं अभी सिर्फ पैसों के पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। और इसी वजह से अभी जो इंडस्ट्री चल रही है वो है सोशल मीडिया। अब जैसे आज के 10 साल 20 साल पहले जब इंटरनेट बूम आया था, तब जो कोई भी इंटरनेट कंपनी खोलता था उसको अंधी फंडिंग मिलती थी, अंधी फंडिंग, यानी तुमने बस खोला है और तुम अमीर बन रहे हो, ऐसा था, ठीक है। फिर 2016 में जो भी कोई यूट्यूब चैनल शुरू करता था वो अंधा सब्सक्राइबर कमाता था, क्योंकि कोई था ही नहीं, लोग देखना चाहते थे लोगों को। वैसे ही अभी ये जो डिजिटल इंडिया बन रहा है धीमे धीमे, मेहनत कर लो ब्रो, इतू से मेहनत करोगे इतना रिजल्ट मिलेगा। अगर अभी मेहनत नहीं की तो इतना मेहनत करनी पड़ेगी, इतू से रिजल्ट मिलेगा। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो मेहनत करो, आगे बढ़ो, दैट इज इट फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।